Hello, students. Good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Learning IQ. Today, we are going to discuss about the first chapter of Class 9 Moments book, The Lost Child, which was written by Mulk Raj Anand. तो जो चैप्टर है इसका हम आज फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा बच्चा के बारे में है जो कि अपने मम्मी पापा के साथ मेला में जाता है, मेला घूमने। तो यहाँ पे जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फेस्टिवल का स्टोरी है, तो नॉर्मली हम जान सकते हैं कि जो फेस्टिवल है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती है। तो ऑब्वियसली ये इंडिया का स्टोरी है, तो इसे जानने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमारे देश के बारे में है। तो ये जो स्टोरी है इसमें बच्चा क्या करता है, अपने मम्मी पापा के साथ मेला की तरफ जाता है। तो जैसे कि हम अगर छोटा बच्चा को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दे तो उसे हम देख सकते हैं कि हर एक न्यू चीज़, हर एक छोटा से छोटा चीज़ जो कि यूज़लेस है उसके लिए, वो भी चीज़ उसे अट्रैक्ट कर जाती है। और जब जैसे ही इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है एक बच्चा और एक खिलौना या कुछ भी चीज़ के बारे में, एक पत्थर नॉर्मली आप देखोगे, आप कभी देखना एक बच्चा को साइड में रख देना, छोटा सा बच्चा को, और खुद उसके सामने एक अच्छा सा बड़ा सा खिलौना ला के रख देना, वो उसको ले लेगा, खेलेगा। जैसे ही खेलते रहेगा उसी टाइम पे आप एक पत्थर लेके आना, पत्थर या कोई सा भी यूज़लेस सामान जो कि वो उसका खेलने का सामान ही नहीं है, वही एक सामान आप लेके आना और उसको लेके आप अकेले खेलना और खुश हो जाना। तो देखना वो बच्चा क्या करेगा, अपना जो खिलौना है उसे छोड़ के आपके पास आ जाएगा, जो सामान आप पकड़े हो उसे लेने के लिए। तो ये बच्चों का नेचर होता है। क्यों ये बच्चों को पसंद आता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ की तरफ। तो इस स्टोरी में भी वही बच्चा का एक अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे एक बच्चा हर एक चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। मेला में बहुत सारा सामान हो रहा है, दुकान है बहुत सारा सामान का, या बहुत सारा गेम भी चल रहा होता है। तो हर एक चीज़, एक भी चीज़ ऐसा नहीं होता है मेला में जिसे उसे मन नहीं कर रहा था उसे लेने के लिए या देखने के लिए। हर एक सामान उसके लिए फेवरेट हो जा रहा था। तो चलिए आगे की स्टोरी हम देख लेते हैं। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक राउंड अबाउट मतलब जो झूला होता है बड़ा सा, वो झूला के बारे में यहाँ पे बोला गया। वो एकदम चल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, shrieked एंड क्राइड विथ डिगी लाफ्टर। तो बहुत ज़ोर से जैसे झूला घूमता है तो लोग, बहुत लोग चढ़ते हैं वहाँ पे, बस बच्चे नहीं बड़े भी चढ़ते हैं। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब चढ़ते हैं। तो सब चढ़ के वहाँ पे क्या करते हैं, जब बहुत ज़ोर से वो घूमता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग चिल्लाते हैं, आवाज़ होता है वहाँ पे, सब बच्चे चिल्लाते हैं डर के मारे। हाँ ऑब्वियसली उसे डर लगता है उससे हम लोगों को, लेकिन उसे उससे चढ़ना भी, उसमें चढ़ना भी हमारा एक शौक़ होता है, बहुत मज़ा भी आता है। तो मस्ती में सब हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। The child watched them intently and then he made a bold request. तो बच्चा बहुत टाइम से उसे अच्छे से देखा, उसे अच्छे से देख के क्या किया उसने, फिर से अट्रैक्ट हो गया। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हर एक चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे ये झूला क्या कम है? इतना सारा चीज़ जब उसे अट्रैक्ट कर सकती है तो झूला तो ऑब्वियसली करेगा ही। बच्चों को हमेशा झूला बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप बच्चों को अगर कोई पार्क में भी ले जाओगे ना, वो सबसे पहले झूला में चढ़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा देखा और उससे बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ने का मन किया। और क्या किया उसने, मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। हिम्मत जुटा के वो अभी रिक्वेस्ट कर रहा है अपने मम्मी पापा से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। और मैं नहीं सुनूंगा, मुझे उसमें चढ़ना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, उस झूले में मुझे जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे वहाँ पे ले चलिए। ठीक है, तो ये बहुत ही हिम्मत के साथ, बोल्ड बोल्ड मतलब साहस के साथ, बहुत ही हिम्मत जुटा के उसने कह ही दिया, जबकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स
नहीं बोलेंगे। पहले भी ऐसे हो रहा था ना, वो डर रहा था बोलने से कि मेरे मम्मी पापा हाँ नहीं बोलेंगे, तो मैं इसे अपने मन ही तक रखता हूँ। लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल कर नहीं सका। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there, ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो उसने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा, मतलब रिक्वेस्ट किया, क्वेश्चन तो नहीं पूछा, हाँ एक टाइप का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक वो चढ़ नहीं सकता है। तो उसने रिक्वेस्ट किया था। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसमें कोई उत्तर नहीं मिला उसे। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो वो पीछे मुड़ा अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो पीछे देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देखा, वहाँ पे उसके मम्मी पापा का कोई भी साइन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था, मतलब उसके मम्मी पापा दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" तो वो क्या क्या करने लगा, जैसे ही देखा कि मेरे मम्मी पापा अब मेरे साथ नहीं है, तो पूरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। डीप क्राई। और जब बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है तो क्या होता है, उसका मुंह सूख जाता है, उसका होंठ। तो बस ऐसे ही दिखने लगता है कोई बच्चा अगर रोता है, जब उसे सबसे ज़्यादा, मान लो एक दिन बच्चा को अपनी माँ नहीं दिखे ना, तो रो रो के घर सर पे उठा लेता है। और ये तो एक फेस्टिवल का बात है, एक मेला में वो गया है और वहाँ पे उसके मम्मी पापा में से, दोनों में से कोई नहीं दिख रहे हैं। तो अभी वो क्या करेगा, वो डर के मारे रोने लगा। और बहुत ही डीप क्राई था ये, आर्टिफिशियल टीयर्स नहीं थे उसके, ये रियल टीयर्स थे। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, उसका जो थ्रोट है, होंठ है, वो सूख गया, जैसे कि फट जाएगा अभी। और पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। यहाँ पे हम एक फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पे भीड़ तो बहुत है, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन अकेले वो रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि उसमें से, उन भीड़ में से उसके मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं उसे। उसके बॉडी में जैसे सन्नाटा छा गया, उसका शरीर एकदम स्टॉप सा हो गया, मतलब बंद हो गया, और कुछ नहीं करेगा और कुछ नहीं चाहिए उसे। वो वहाँ दौड़ के गया जहाँ वो खड़ा था पहले, क्राइंग इन रियल फियर, और सच का डर, जो अभी तक उसके आँखों में जो डर था अपने मम्मी पापा का डांटने का, वो आर्टिफिशियल था, वो परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी के लिए था। वो कुछ भी चीज़ देख के वो चीज़ को भूल जा रहा था, लेकिन ये रियल फियर था। आवाज़ देने लगा अपने मम्मी पापा को, माँ, बाबूजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। तो क्या होने लगा फिर, आंसू गिरने लगे उसके चिक्स के ऊपर से, उसके गालों के ऊपर से जो आंसू है वो टपकने लगा। और क्या हुआ, उसको जो इतना ज़्यादा खुश वाला फेस था ना, पहले इतना खुश था, इतना एक्साइटेड था, इतना मस्ती में था, वो फेस अभी डरावना हो गया। डर गया वो बच्चा, इतना ज़्यादा डर गया कि उसका फेस से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा डर गया है। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. तो वो चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जाके देख रहा है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। अभी तक उसे देखने का मौका नहीं मिला था, उसे देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। तो उसका जो येलो टर्बन था, टर्बन मतलब हम लोग जो सर में बांधते हैं, एक टाइप का टोपी होता है। यहाँ पे हम फोटो देख सकते हैं, ये ऐसा वाला टोपी हम किस में पहनते हैं, फेस्टिवल में पहनते हैं। टर्बन बहुत टाइप का होता है, पंजाबी लोगों का टर्बन होता है, सिख लोगों का टर्बन होता है, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे टाइप के टर्बन होते हैं।
तो उनमें से, उन टर्बन में से, मतलब उन टोपी में से, पगड़ी में से एक वो भी पहना हुआ था। वो क्या हुआ, जैसे ही रोने लगा, दौड़ने लगा, तो उसका जो टर्बन था वो गंदा हो गया, नीचे गिर गया, खुल गया, खुल के वो गंदा हो गया। उसका जो कपड़ा था वो भी गंदा हो गया, वो मडी हो गया, मतलब कीचड़ कीचड़ हो गया। गिरने लगा, दौड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो गिरेगा बच्चा, गिरेगा तो ड्रेस खराब होगा, तो उसका ड्रेस जो था वो एकदम मडी मडी हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood, defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. तो वहाँ पे क्या किया, रोना, अभी कितना रोएगा, कितना दौड़ेगा, दौड़ दौड़ के वो थक गया और एक जगह में खड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा दुखी फेस बनाने लग गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया बच्चा। फिर क्या हुआ, दूर में एक ग्रीन ग्रास ही कुड सी, सामने का एक जगह था जहाँ वो देख सकता था। उसका आइज़ फिल्मी आइज़ बन गया था और कुछ भी नहीं दिख रहा था उसे। जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, सब कुछ स्टॉप हो जाता है या सब कुछ, जैसे कि हम लोग पोर्ट्रेट मोशन करते हैं, पोर्ट्रेट वाला फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही चीज़ में फोकस रहता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है, ठीक है, ब्लर हो जाता है। तो यहाँ पे भी ब्लर हो गया है सारा चीज़, इतने इतने लोग, इतने इतने भीड़, इतने इतने दुकान, फिर मीठा स्वीट्स जो उसे पसंद थे, बर्फ़ी, झूला, बलून, ये सब ब्लर हो गया है। उसे बस क्या नज़र आ रहा है, बस अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। तो इसे, इस नज़रिया को क्या बोला जा रहा है, फिल्मी आइज़। तो इस तरीके से वो ढूंढ रहा है दूर दूर तक। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमोंग द patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो क्या होता है, बच्चे बच्चे क्या करते हैं, ड्रेस के हिसाब से वो ढूंढते हैं। मान लो बहुत टाइम आप देखे होंगे, कोई बच्चा का मम्मी अगर एक साड़ी पहनी हुई है उस कलर की, तो दूसरी कोई औरत अगर उस टाइप का क्लॉथ पहने रहती है, तो वह उसको जाके पहले मम्मी बोलता है पीछे से, फिर जब फेस देखता है तब वो पहचानता है। तो उन लोगों को फिगर की कोई नॉलेज नहीं होती है कि कौन मेरी मम्मी मोटी है या पतली है, उन लोगों को कपड़े से मतलब है। तो उन जो इतने सारे येलो कपड़े पहने हुए लोग थे, उन लोगों में से वो ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं पे भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। फिर क्या हुआ, क्या उसे अपने मम्मी पापा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, चलिए पढ़ते हैं। Close, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो लोग जो सामने लोगों को देख रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a strain to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. तो क्या होता है, जब हम लोग मतलब कोई सा भी मेला में जाते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि बच्चों को हम अगर गोदी में नहीं लेंगे तो वो भीड़ उसको कुचल देगा। तो यहाँ पे भी कुछ माहौल ऐसे ही था, इतना ज़्यादा कंजस्टेड सिचुएशन था, कंडीशन था, पूरा भीड़ था, सब एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। लेकिन वो बच्चा कैसे जा रहा था, वो नीचे नीचे पार हो जा रहा था, नीचे नीचे, छोटा सा बच्चा है तो इतना ज़्यादा भीड़ में भी नीचे नीचे, पैरों के नीचे से वो पार हो जा रहा था। और उसका जो रोता हुआ आवाज़ बार बार अपने मम्मी पापा को बुला रहा था। फिर क्या हो रहा था, यहाँ पे उसे हर एक इंसान मर्डरर दिख रहे थे। क्यों मर्डरर दिख रहे थे, जब हमें कोई
अपना इंसान नहीं दिखता है ना। नॉर्मली बच्चा का बात नहीं है, हम लोग भी अगर कोई अलग जगह में जाएंगे और हमारे जान पहचान की कोई भी ना हो और वहाँ पे ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना फ़ोन है, ना पैसा है, तो हमें क्या लगेगा? हमें हर एक इंसान का नज़र एक मर्डरस मतलब एक खूनी का नज़र लगेगा। लगेगा वो मुझे मारने आ रहा है, वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा है कि मुझे लूट लेगा, मेरा जितना भी पैसा है, सामान है। नॉर्मली हम लोग अगर बैंक से आते हैं पैसा लेके, तो कोई सा भी लोग बहुत ज़्यादा अगर पैसा है, तो कोई भी लोग हमें अगर देख रहा है, नॉर्मली भी देखता है, तो हमें लगता है नहीं अभी कहीं चोर तो नहीं है, कहीं डकैत तो नहीं है, मेरा पैसा तो नहीं लूट लेगा। तो ये नॉर्मली डर होता है। तो यहाँ पे ये कमज़ोर है तो उसे भी वो डर खाई जा रही थी। और वो क्या कर रहा था वहाँ पे, फिर भी वो जो हल्का सा वॉइस था उससे वो अपने मम्मी पापा को बुला रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। तो उन भीड़ में से एक आदमी था, एक इंसान ऐसा था जिसे उसका रोने का आवाज़ मिला और वो अपने हाथों से मतलब अपने हाथों से उसको उठा के भीड़ से बाहर ले गया। How did you get your child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। तो वो आदमी जैसे उसको उठाया तो पूछने लगा, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चा? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, नाम बताओ तभी ना हम पहुँचाएंगे। लेकिन वो जैसे ही उसे देखा और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ज़्यादा डर गया क्योंकि वो उस आदमी को नहीं पहचानता था। फिर क्या हुआ, फिर वो बोलने लगा, रोते रोते बोलने लगा, बस रोने लगा ज़ोर ज़ोर से और बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। तो वो आदमी उसे चुप कराने के लिए, जैसे कि बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए वो झूले की तरफ दिखाया, देखो वहाँ जाओगे, अच्छा अच्छा छोड़ो, क्या तुम घोड़े पे सवार होगे? वो नॉर्मली पूछ रहा है, जैसे इतना प्यार से पूछ रहा है जैसे कि कोई अप्रोच द रिंग, जैसे कि वो एक कुछ ऑफ़र कर रहा है। कोई किसी को अगर कुछ गिफ्ट देते हैं या ऑफ़र करते हैं तो बहुत ही प्यार से करते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी वो बहुत ही प्यार से उसे ऑफ़र कर रहा था। The child's throat tore into a thousand shrill sobs and the only shouted। और वो सब कुछ ना बोल के मतलब वो सब की तरफ बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं और वो रोते रोते क्या बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो इंसान कैसे उसको समझाता है या पूछता है, किसके लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, जैसे कि झूला हुआ या यहाँ पे बोला गया है कि क्या घोड़े पे सवार होना चाहते हो, मतलब उसको चुप कराने के लिए वो हर तरीके का कोशिश कर रहा है। तो क्या ये जो इंसान है ये कोई अच्छा इंसान है जो उसका मदद करना चाहता है, या फिर कोई किडनैपर है जो उसे किडनैप करके ले जाएगा? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंसान है वो क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है। तो आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है, ये वाकई कोई अच्छा इंसान है या फिर कोई किडनैपर है। तो जो इंसान था वो क्या करता है, द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वाइंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लेड इट। तो वो उसे उस बच्चा को लेके जाता है जहाँ पे सपेरा अपने सांप के साथ खेलते रहता है। वो सोचा कि काश शायद वो बच्चा वो सांप देख के चुप हो जाएगा,
या वो आवाज़ सुन के चुप हो जाएगा, तो ले जाके बोलता है, बच्चा सुनो सुनो कितना सुंदर गाना बज रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, कितना सुंदर ट्यूनिंग बज रहा है। ही प्लीडेड, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. तो बच्चा क्या करता है, इतना देर तक तो उसे ये खेल देखना था, उसे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अभी अभी उसे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। वो अपने कानों में ऐसे उंगली घुसा के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपने मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. तो उसने क्या किया, उस बच्चा को लेके बलून्स के पास गया, जो बलून्स उस बच्चा को खरीदना था। वो चाह रहा था कि जितने सारे बलून से सब वो ले ले। वहाँ पे ले गया, सोचा कि काश ये बच्चा इसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाए, भूल जाए अपने मम्मी पापा के बारे में और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ये रोना धोना चुप कर दे, चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? क्या तुम्हें ये रेनबो कलर का बलून चाहिए? रेनबो कलर मतलब इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं ना, उनमें से उसी कलर के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो क्या तुम बलून पसंद करते हो? ही persuasively asked. बहुत ही प्यार से उसने पूछा। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो उसने क्या किया, अपने आइस को, जो आइस थोड़ी देर पहले, जो आँख थोड़ी देर पहले इन बलून के लिए तरस रहे थे, वही आँखों को उसने क्या किया, उन बैलूनों से घुमा दिया, देखने नहीं दिया अपने आँखों को उन बैलून को, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। Then man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland of put round your neck? तो इंसान, वो आदमी क्या किया, फिर भी उसे कोशिश कर रहा था उसे खुश करने का, और उसे लेके गया वही गेट के पास, दरवाजे के पास, जहाँ पे फ्लावर का दुकान था, जहाँ पे फूलों का दुकान था, जहाँ पे उसे गुलमोहर पसंद आया था वो बच्चा को। वहाँ पे जाके वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें ये नाइस स्मेल, जो फ्रेग्रेंस है, फूलों का खुशबू है, वो क्या आ रहा है तुम्हारे पास? वुड यू लाइक अ गर्लैंड? क्या तुम्हें फूलों का कोई फूल चाहिए? पुट राउंड योर नेक, तुम्हारे कंधे में रखने के लिए, तुम्हारे गला में लगाने के लिए। फूल नॉर्मली कहाँ लगाया जाता है? कान में, बालों में, या फिर गले में, ड्रेस में। तो क्या तुम पसंद करोगे इसे लेना? The child turned his nose away from the basket and returned his sob, I want my mother, I want my father. तो उसने क्या किया, अपने नोज़ को, अपने नाक को बंद कर दिया, नहीं मुझे खुशबू नहीं चाहिए, मुझे खुशबू नहीं लेना है, मुझे कौन चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो ये आदमी फिर भी हार नहीं माना और उसे कहाँ लेके गया, वो मीठा का दुकान में, स्वीट्स का दुकान में, जहाँ पे वो पहले बर्फ़ी देख के आया था, जिसकी वजह से, जिन बर्फ़ियों को देख के उसके मुंह में पानी आ जा रहा था, वही बर्फ़ी के दुकान में गया और उससे पूछा कि बच्चा, क्या तुम मीठा खाना पसंद करोगे? कौन सा मीठा खाना पसंद करोगे? क्या तुम्हें मीठा पसंद नहीं है? तो क्या किया उसने, टर्न हिज फेस, अपना फेस को, अपना जो फेस है उसको टर्न किया, घुमा दिया, अलग तरफ वो देखने लगा और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? इस स्टोरी से
इस स्टोरी का जो मेन थीम है ना, ये स्टोरी का मेन थीम है तो लॉस्ट चाइल्ड। उसके बाद इसका मेन थीम है जो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस होता है और जो रियल हैप्पीनेस होता है, दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। थोड़ी देर पहले बच्चा को यही सब चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, यही सब चीज़ खुश कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कौन देती है? मम्मी पापा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मम्मी पापा का बात मानना चाहिए और मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हाथ छोड़ देंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो अगर हमारे साथ हैं तो हम सेफ हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो आर्टिफिशियल डिज़ायर है, आर्टिफिशियल डिज़ायर को साइड में रख के हमारा जो रियल रियल डिज़ायर है, रियल डिज़ायर क्या है, नीड जो है, उसको पहचानना चाहिए। इस बच्चा को अभी सब कुछ मिल रहा था जो वो चाहता था, उसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब यहाँ पे वो आदमी दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं थे और जो इंसान थे वो अनजाने थे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। अगर हाथ छूट गया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को बच्चों को खुश करने के लिए कुछ चीज़ कर देनी चाहिए। अगर उसका पेरेंट्स उसको कुछ खरीद देते तो बच्चा उसके मम्मी पापा के साथ ही रहता और वो चीज़ें देखते देखते आगे नहीं बढ़ जाता। ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके मम्मी पापा का है ना। वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है हाथ छोड़ के, वो उसके मम्मी पापा का रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। तो यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल चीज़ है, इन आर्टिफिशियल चीज़ों से हमें दूर रहनी चाहिए और जो रियल चीज़ है, रियल हैप्पीनेस देती है, उसे ढूंढना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।